डिग्रियां हैं, शिक्षा है, सपने हैं, जोश है। आज युवा बोलेगा, देश सुनेगा। आइए जानते हैं युवाओं की राय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण सिंह रॉल है। मैं सतना से आया हूँ यहाँ भोपाल में कोचिंग के लिए एसएससी की। एसएससी की कोचिंग कर रहे हैं आप, तो अभी आपने देखा ही होगा कि हड़ताल चल रही थी। क्या क्या चुनौतियाँ देखने को मिली? बहुत सारी चुनौतियाँ देखने को मिल रही हैं मैम, जैसे कि फेज़ 13 का हुआ एसएससी फेज़ 13 का, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, जैसे कि माउस काम ना करना और जो क्या कहते हैं कंप्यूटर है एकदम से 5 मिनट के लिए वो हो जाना, एकदम से स्क्रीन रुक जाना, ब्लैंक हो जाती है, सिस्टम ही बंद हो गया था। यही सारी प्रॉब्लम आ रही हैं मैम। तो आप ये तैयारी कब से कर रहे हैं? मेरे को मैम 8 महीने हो गए। तो अब ये जैसे अभी का केस है, ये हड़ताल हुई इतनी, क्या सुनवाई हुई, इसकी मांग पूरी हुई? तो मैम अभी तो सर जैसे कि मैंने जाना है कि दिल्ली में भी DPTO मिनिस्टर से बात हुई थी, तो वो बोले थे कि सुधार होगा, लेकिन अभी तक कुछ वो हुआ ही नहीं। स्टेनोग्राफर का भी ऐसे ही हो रहा है कि सेंटर पर बच्चे पहुंच रहे हैं, टाइम से एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, 2-2 घंटे लेट हो रहा है, 2-2 घंटे लेट एंट्री हो रही है, ऐसे ही हो रहा है मैम। तो आपको भी इस बात का डर है कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आगे आपका क्या होगा, आपने सोचा? ये देख के क्या लगता है? हाँ वही मैम कि मैं आया हूँ गांव से, 8 महीने हो गए मेरे को वहाँ से दूर रह के, लेकिन अभी तक ये सब हो रहा है। गांव वाले भी सोचेंगे ये 8 महीने से कर रहा है, अभी तक ये इसका हो नहीं रहा है, क्या कर रहा है वहाँ, घर वाले सोचेंगे ही। और ये सब एग्ज़ाम जैसे हो रहा है तो उसमें तो प्रॉब्लम आ रही है। हम तो प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यही सब प्रॉब्लम की वजह से। आप सबकी तैयारियां तो सही हो गई हैं, लेकिन एग्ज़ाम सही से नहीं हो पा रहे हैं, यही दिक्कत? जी मैम जी। आप क्या कर? मैं भी अभी तैयारी कर रहा हूँ एसएससी की। अच्छा, तो आपका क्या चाहते हैं आप, क्या सुधार होना चाहिए? सुधार यही होना चाहिए कि सरकार जो भी मांग है उसकी मांग को पूरी करे, एडिक्विटी को हटाए और थोड़ा फेयर एग्जाम्स करवाए, क्योंकि एडिक्विटी ने यहाँ पे भी इतने सारे तो एक तो करे हुए थे, पेपर उनके लीक बहुत सारे होते हैं, तो वहाँ भी हो ही रहे हैं। और जैसा कि मतलब एसएससी फेज़ 13 में हुआ था, तो उसके बाद उनने कहा था चेयरमैन साहब ने कि हम जो है सुधार कर रहे हैं लगातार और आगे कोशिश करेंगे, बट हो ये रहा है कि स्टेनोग्राफर का जो पेपर है वो भी चालू हो चुके हैं और उसमें भी कोई सुधार नहीं दिख रहा है। और साथ ही ये हो रहा है कि अब 13 तारीख से CGL के पेपर स्टार्ट होने हैं, और जो कि काफ़ी बड़ी वैकेंसी मानी जाती है देश में, उसके काफ़ी बड़े इंस्पेक्टर वगैरह मतलब अच्छी पोस्ट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें, B ग्रेड C ग्रेड के। तो अगर ऐसे एग्जाम्स में अनफेयर तरीके से अगर कोई भर्ती होकर जाएगा तो आप ही समझिए देश की क्या हालत होनी है। मतलब इनने जैसे बताया कि कंप्यूटर कहीं नहीं चलता है, तो सिर्फ इसी में जैसे आपने कहा एग्ज़ाम अनफेयर होते हैं, तो क्या मतलब अगर आप आप एग्ज़ाम सही देकर आते हैं उसके बाद भी अनफेयर तरीके से कि बच्चा सही से एग्ज़ाम कर रहा है फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा? वो अनफेयर इस तरीके से हो रहा है मैम, जो एडिक्विटी ने अभी जो सिस्टम इन लोग का नया चल रहा है, ऐसा हो रहा है कि किसी एग्ज़ाम में जो आपके मॉनिटर स्क्रीन से कई मिनट के लिए ब्लैंक हो जाते हैं, ठीक है, किसी का माउस काम नहीं कर रहा है, किसी का मॉनिटर शट डाउन हो जा रहा है, तो उन लोग का तो एग्ज़ाम ख़राब हुआ। और दूसरी जगह पे कई जगह पर ऐसा देखा गया कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हैं, जो सही आंसर है ना, वो ऑलरेडी हाईलाइटेड हैं, तो इस वजह से उन्हें तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल गया। अब कई जगह पे सेंटर खराब है, कई जगह पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, तो ये तो अनफेयर ही हुआ ना। अच्छा, कई जगह पे सब सही होने की वजह से वो पास हो गए, लेकिन कई लोग कई टाइम से काफ़ी समय से ये तैयारी करने के बाद भी उनका नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सिस्टम सही नहीं चल रहा। जी बिल्कुल। अच्छा, और इसके अलावा अगर इसमें जैसे अभी आपने जो हाल देखा, इसके अलावा कुछ सोच रखा है कि इसमें नहीं हुआ तो क्या करेंगे? सोचा तो यही था, पहले मैं MPPSC की सोच रहा था, बट जब से मैंने देखा कि वैकेंसी इस साल आ रही है, 3 साल बाद भी अभी भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है, तो फिर मैंने सोचा कि SSC में ट्राई करते हैं। इसका हर साल प्रॉपर कैलेंडर रिलीज़ होता है और टाइम टू टाइम भर्तियाँ होती हैं, बट इसमें भी एडिक्विटी आ गया और अब तो बिल्कुल ही बर्बाद कर रखा है। कितना कंपटीशन देखने को मिलता है इसमें? कंपटीशन तो काफ़ी रहता है, बट हम कंपटीशन ही नहीं मानते, खुद को कॉम्पिटिट करो बस काफ़ी है। आप? हेमचंद चौधरी। आप कहाँ से? मैं सतना। आप क्या कर रहे हैं? ये SSC की तैयारी कर रहा हूँ। आप भी कब से कर रहे हैं? 8 महीने से? महीने 7 में ही कर रहे हैं। तो अभी जो सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ था, तो मैंने भी पेपर दिया था, तो 2 बार तो स्क्रीन ही बंद हो गया। अच्छा, आपके साथ भी ये दिक्कत हो चुकी है, तो ये आपका सेंटर कहाँ मिला? ये वैष्णवी कॉलेज लैब नंबर, हाँ भोपाल पे है, बंगरेसिया पे। अच्छा, तो आपके साथ भी यही हुआ स्क्रीन टाइम? तो आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया या फिर? टाइम तो दिया गया है, लेकिन वो जो लय रहती है तो वो तो बिगड़ता ही है। 2 बार बंद हो गया था। डिस्टर्ब हो जाता है माइंड।
और अलग और क्या चुनौतियां देखने को मिलती है इस लाइन में एसएससी में? मैम बस यही, अभी तो पहला ही पेपर था मेरा, तो पहले ही पेपर में ऐसा हो गया। आप जितनी जगह से पढ़कर आए हैं, आप कौन से सब्जेक्ट से थे? मैं बायो से था 10th में। तो बायो के बाद एसएससी में? मैम मैंने फार्मेसी की तो वो बैकअप के लिए था, और ये कर रहा हूँ, अगर नहीं होता तो फिर उसके लिए। एआई पे आपका क्या कहना है? मतलब जैसे अब एआई आया है तो उसका भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं पढ़ाई में? हाँ, उसका तो करते हैं, ग्रॉक से पढ़ता हूँ, AI ग्रॉक का इस्तेमाल करता हूँ। तो उससे काफ़ी मदद हो जाती है? क्या वो टीचर से ज़्यादा सरल क्वेश्चन देता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मैं अपने सोल्यूशन के लिए पूछता हूँ, क्वेश्चन वगैरह उससे नहीं करता हूँ, क्वेश्चन तो मिल जाते हैं। क्या नाम है? जितेंद्र देवलिया। क्या करते हैं? मैं तैयारी कर रहा हूँ रेलवे की। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से वैकेंसी बहुत लेट लेट आती है, कई 2 साल में, 3 साल में, और आती भी है तो अटक जाती है। सभी मैंने एग्जाम दिया है रेलवे का, ALP का एग्जाम दिया है। मेरा साइको टेस्ट था ट्रिनिटी कॉलेज में, तो उसका माउथ ही का काम नहीं कर रहा था। मेरी अच्छी प्रिपरेशन थी, स्टार्टिंग के 5 बैटरी टेस्ट थे, 4 बैटरी में अच्छे टेस्ट दिया, और 5वें माउथ नहीं चल रहा है, तो 5 10 बार क्लिक करने पर वो क्लिक हो रहा था, हमें क्वेश्चन छूट गए। वहाँ आपने किसी शिकायत नहीं? लास्ट वाले में हुआ सही, तो फिर सही आ रहे थे मेरे, पर लास्ट में फिर उसमें टाइम इतना कम था कि मैं इतने बात कर सकते मेरा एग्जाम हो जाता। एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला इसके चलते? एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला, और मेरे सामने बहुत बच्चों के साथ दिक्कत थी। कहीं के तो मतलब सिस्टम ही बंद हो गए, कहीं के माउस काम नहीं कर रहा है, किसी कॉलेज में उन्होंने पेन दे दिया, उसमें पेन अलाउड नहीं था पर पेन दे दिए, किसी सेंटर में पेपर दे दिए। कितने साल से आप? मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। मेरे एग्जाम निकले भी हैं, MP पुलिस का एग्जाम निकला तो उसमें कुछ उल्टा ही हो गया। तो क्या चुनौतियां देखने को मिल रही है? जैसे आपको काफी दिन हो गया, अब आप किसी को ये तो नहीं पता है कि माउस काम नहीं कर रहा था या क्या चुनौतियां थी, तो आसपास का क्या चुनौतियां थी? ये समाज बोलती है कि ये कब तक तैयारी, घर वाले भी बोलते हैं, घर से प्रेशर है कि कब तक तैयारी करोगे, ये सॉरी कर लो। अब उनको करना था कि एग्जाम वैकेंसी नहीं आती है। इसका फॉर्म भराया था 1.5 साल पहले, और एग्जाम इसका हो रहा है और अभी कुछ पता नहीं है। अब एग्जाम कैंसिल कर दिया आधे बच्चों का, अब री एग्जाम होगा, कब होगा, अभी कोर्ट केस हो जाता है। तो इस करके जो वैकेंसी 6 महीने में कंप्लीट होनी चाहिए थी, वो वैकेंसी कम से कम 2 साल जा रही है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कोई सुझाव देना चाहेंगे? क्या बदलाव होने चाहिए आपको अब ये जिससे रोजगार बढ़े और ये सही से लगे? अब ये ना सिस्टम जो सरकार है, प्रशासन है, इसको सोचना चाहिए कि भाई बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, टाइम टू टाइम वैकेंसी दें, और जो जहाँ भी आप सेंटर दे रहे हैं तो सेंटर चेक कर रहे हैं टाइम टू टाइम, भाई वहाँ कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहे हैं आधी जगह पर, वहाँ का मैनेजमेंट ऐसा ही है। सरकार को टाइम टू टाइम वैकेंसी देनी चाहिए और एक कैलेंडर जारी करना चाहिए। जैसे रेलवे है उसका कैलेंडर ही नहीं, कब वैकेंसी आ रही है, 3 साल हो रही है, 4 साल, तो कैलेंडर होना चाहिए, अब वैकेंसी आएगी, अब एग्जाम होगा और रिजल्ट आएगा। लोगों को पता भी नहीं चलता है कि एग्जाम आ कब रहे हैं। हाँ ना, पता नहीं कब एग्ज़ाम आ रहा है, कब रिजल्ट आ रहा है। वो कभी कभी से एक एग्ज़ाम देने में गया था, मेरा सेंटर इंदौर में था, पहले कुछ नहीं पता, 12 बजे पेपर स्टार्ट था, 11:30 बजे इन्फॉर्मेशन आती है कि पेपर कैंसिल। मतलब जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन इन्फॉर्मेशन? हाँ, मैं इंदौर पहुँच गया, सेंटर के बाहर हूँ, फिर इन्फॉर्मेशन आती है आधे घंटे पहले कि आज एग्ज़ाम कैंसिल। तो इस पे लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया? स्टूडेंट ने कुछ किया कुछ नहीं बोला, फिर री एग्ज़ाम हो गया 15 दिन बाद, कुछ नहीं हुआ। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि खर्चे तो हो ही जाते हैं, अगर कोई दूसरी जगह जाता है तो इस पे आपका क्या सुझाव, क्या करना चाहिए? ये तो फिर गवर्नमेंट को ऐसा करना नहीं चाहिए, पहले चेक करना चाहिए, फिर ट्रायल लेना चाहिए। अब आपने ट्रायल लिया नहीं, एकदम एग्ज़ाम करवा लिया, अब आधे बच्चे हैं दूर से आ रहे हैं, अब सेंटर भी 500-500 किलोमीटर देते हैं, अब यहीं से इंदौर अपना 200-250 किलोमीटर पड़ जाता है। अब वहाँ जाओ और एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, मतलब मेंटली प्रेशर अलग, फिर फाइनेंशियल दिक्कत होती है। ये दिक्कतें सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। आपका क्या नाम है? शुकृति शुक्ला। क्या करती हैं आप? मैं जॉब कर रही हूँ किस सेक्टर में जॉब करती रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। हैं? क्या करना होता है वैसे इसमें? फील्ड जॉब है, इन्वेस्टिगेट करना होता है, विलेजेस में जाकर देखना होता है, वो काम है। तो आपको ये जॉब पाने के लिए क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बहुत स्ट्रगल होता है बिकॉज़ वैकेंसीज़ टाइम पे नहीं होती हैं। वैकेंसीज़ के अलावा लास्ट मोमेंट पे कई बार सिलेबस बदल दिया जाता है। अभी भी मैं तैयारी कर रही हूँ, तो उसके बाद लास्ट मोमेंट पे सिलेबस चेंज किया जाता है एंड जस्ट 1 आध महीना दिया जाता है कि आप उस पूरे नए सिलेबस पे वापस से वर्क करें। वो सालों पहले का फुल सिलेबस बदल दिया जाता है। एंड देन उसके बाद क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज़ मैं इससे पहले टीचिंग में रही हूँ, तो वो इतना वीक है कि जब तक बच्चा उस लेवल तक पहुँचता है उसमें वो नेसेसरी स्किल्स नहीं होती कि वो उस
जॉब को लेने के लिए उतना वेल प्रिपेयर्ड रहे। तो आपको क्या लगता है इस पे क्या करना चाहिए जिससे कि बच्चों में स्किल्स बढ़ जाए? सो बेसिकली वो स्कूल से ही स्टार्ट होता है। जो हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, जो मैं पर्सनली फ़ील करती हूँ, वो थोड़ा सा वीक है। और जो बाकी हम देशों में देखते हैं वहाँ पे एजुकेशन ही काफ़ी अच्छा होता है, इसीलिए उनको जॉब्स पाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। हमारे यहाँ एजुकेशन का वो प्रॉब्लम हो जाता है और इसलिए जब तक बच्चे आगे आते हैं तो वो नेसेसरी स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाते। वो जो ग्रूमिंग होता है, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो या बोलने का स्किल्स हो या लोगों में पब्लिक स्पीकिंग हो, वो सारे स्किल्स उनको डेवलप करने के लिए नहीं, उनको सिर्फ वो किताबी ज्ञान सिखाया जाता है जो एक टाइम के बाद जॉब में कहीं ज़्यादा काम नहीं आता। तो आपको लगता है कि मतलब आप इस पे क्या कहेंगे कि स्किल्स डेवलपमेंट हो कि लोग पढ़ाई के अलावा और कुछ सीखे, इसके लिए कोई सुझाव देना चाहेंगे? वो स्कूल्स में ही स्टार्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट को उसके लिए अलग से सेशन वोकेशनल ट्रेनिंग्स देनी चाहिए ताकि बच्चा अगर वो स्कूल से ही, क्योंकि बच्चों को स्कूल में मोल्ड करना ज़्यादा इजी होता है रादर देन जब वो बड़े हो जाते हैं, तो मोल्ड अगर वहीं पे उनको एक वोकेशनल ट्रेनिंग का कोई एक पीरियड या सेशन लगाया जाए तो बच्चे वहाँ से वो डेवलप कर पाएंगे और आगे जाके उनको फ्यूचर में वो चीज़ बेनिफिशियल होगी। जैसे ये रीज़न तो है ही कि वैकेंसी नहीं आ रही, कंपटीशन ज़्यादा है, क्या आपको लगता है सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं इस पे उसकी वजह से भी लोगों का ध्यान भटकता है और वो करियर में अपना रुकावट डालता है? ये ऑब्वियसली सोशल मीडिया, हाँ, क्योंकि हर एक चीज़ के दो साइड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, बट दैट डिपेंड्स कि लोग उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेकर जाते हैं, बट देन वहाँ पर अगेन दो कंपनी हैं, जो चीज़ें हैं जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं उसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है कि वो सोशल मीडिया किस तरीके से हमको जैसे अभी है AI और ChatGPT, वो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है अगर स्टूडेंट्स उसको अच्छे से यूज़ करें पढ़ने के लिए, बट देन हाँ, डिस्ट्रैक्शन ऑब्वियसली है बिकॉज वो कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं घर से भी होती है, तो वो वहाँ से शुरुआत। अच्छा, आप भी यूज़ करते हो AI और ChatGPT का या Gemini जितने भी? हाँ जी, जब मुझे रिक्वायरमेंट्स होते हैं तो बिकॉज़ वो हमारे काम को इजी कर रहा है। हाँ, उतना फ्लुएंसी नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है, तो ऑब्वियसली बुक्स आर मच नेसेसरी, क्योंकि अगर वो नहीं हम क्रॉस चेक करेंगे क्योंकि अभी वो डेवलपमेंट फेज़ में है तो प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि हम इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लेके आगे जा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है AI में और क्या नया आ जाना चाहिए जिससे कि और साधारण हो सके पढ़ाई और अच्छे से हो, लोगों को भरोसा हो जाए? शायद वो कुछ ऐसे कोर्सेज़ वो अगर लॉन्च हो सके जो कि बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो, तो वो एक यंग एज से उस चीज़ पे वर्क करना शुरू कर देंगे। और इनफैक्ट उसको कैसे प्रॉपरली यूज़ करना है, बिकॉज़ बहुत से लोगों को नहीं पता है कि उसको यूज़ कैसे करना है। अगर वो ट्रेन प्रॉपरली कर दिया जाए तो ईजी हो जाएगा, उसको यूजेज और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो क्या इसका AI का इस्तेमाल हमारे कॉलेज और स्कूलों में भी होना चाहिए? हाँ, कुछ हद तक, जहाँ पर बहुत हद तक नहीं, बिकॉज़ फिर वो डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी और लोगों का जो इनोवेटिव माइंड है, वो क्रिएटिव माइंड है, वो छूट जाएगा। बट जहाँ पे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पे ऑब्वियसली करना चाहिए। हाँ, क्योंकि AI के आने से कई जगह, जैसे आपने टीवी स्क्रीन पे भी देखा होगा कि AI एंकर्स का यूज़ किया जा रहा है, कई जगह AI से वीडियो भी बना दिया जा रहा है। तो आपको लगता है कि आगे जाके इससे भी कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब लोगों के रोज़गार छिन जाएंगे? रोज़गार हाँ कम हो सकता है पर छिन नहीं सकते, बिकॉज़ ऑब्वियसली ह्यूमन ब्रेन्स जो हैं वो अलग तरीके से वर्क करते हैं। वो एक मशीन है जिसको आप जितना ट्रेन करोगे, अगेन उसको ट्रेन करने के लिए ह्यूमन्स ही चाहिए। तो अगर हम अपनी स्किल्स पे बेटर करेंगे तो मशीन कुडंट कंट्रोल अस। सो हमें अपने स्किल्स को उतना ज़्यादा इम्प्रूव करना है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है। तो ये थे कुछ युवा जिनसे हमने बात की और उनकी राय जानी। तो कुछ लोगों ने AI के बारे में बताया, तो कुछ लोगों ने स्किल डेवलपमेंट में बात की, तो कुछ लोगों ने कंपटीशन के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम आती है उसके बारे में बताया। तो ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए नेशन मिरर के साथ। मैं हेमा गुप्ता, मेरे साथी गौरव।